कि तो परिवारवाद है इनका, परिवार ऊपर से तो वो परिवार चल ही रहा है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, वही चलता रहेगा लास्ट तक। देखते जाना आप और हमारी कई पीढ़ियां चलेगी और भी आगे पीढ़ियां चले जाएंगी, यही परिवार चलते रहना इधर। शुभकर्ण चौधरी ने कितना वोटां जिता दो आपकी बार? शुभकर्ण जी चौधरी 2 लाख वोटों से विजयी होंगे यहाँ से। दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकती, आरक्षण को कोई खत्म कर नहीं सकता। राम राम जी। राम राम जी। तो आज मेघवाल समाज की जो मीटिंग करी गई, हम के लाग रहे था ना की बार मेघवाल समाज बीजेपी में जाएगा पूरा ही? भाई साहब, मेघवाल समाज पहले से भी बीजेपी में वोट डाल रहे हैं। ये तो क्या होता है कि लोग इस तरह से आकलन कर लेते हैं कि ये नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, शुरू से डाल ही रहे हैं। और यहाँ पे सुंदरलाल जी को बहुत अच्छे मतों से जिताते आ रहे हैं। रानी विधानसभा के लोग तो मोस्टली बीजेपी में डाल रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा विषय नहीं है। और थोड़ा सा ऐसे चर्चाएं थी कि ये कम डाल रहे हैं, इसलिए लोगों ने लोगों को याद किया, बताया कि भाई हम लोगों को खुल के काम करना। सारे लोग आए बहुत एक्टिव होकर के, लगभग हर बूथ से हम लोगों ने कार्यकर्ता बुलाए हैं और कार्यकर्ता के रूप में सबकी हमने की बैठक एक तरह से रखी है। सब बहुत बड़े मन से लगे हुए और बड़ी ताकत के साथ हम लोग भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शुभकर्ण जी की जो जीत निश्चित रूप से हो रही है, उसमें मेघवाल समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। यही संदेश देने के लिए हम लोगों ने आज ये मेघवाल समाज का सम्मेलन किया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है वह तो यह कह रहे हैं अब की बार यदि 400 पार है तो संविधान बदल देगा, मनमानी करेगा, गुंडा राज चलेगा। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे बाड़मेर, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह करके गए हैं कि अब तो बाबा साहब खुद भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदलने देंगे। इससे बड़े और विश्वास की बात कुछ हो नहीं सकती। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो बस एक दूसरे के घर में लड़ाई कैसे हो उस प्रकार की बात लेके चलते हैं, ठीक है। इनके पास सिर्फ 2 ही बातें हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, बस ये 2 बात लेकर के चलते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए, कितनी बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि देश के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को इसीलिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि आपको जिस चीज़ का खतरा है उसका चौकीदार आप खुद लोग ही बैठे हैं। तो इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते भी 1% भी सोचने की जरूरत नहीं कि संविधान आरक्षण के बारे में कुछ सोचने की बात हो। ये फालतू की बातें हैं, चुनावी बातें हैं। वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस वाले तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब की बार यदि बीजेपी सरकार आ रही है, अपने शुभकर्ण जी चौधरी जीत रहे हैं, तो पिलानी विधानसभा का तर अब की बार अनोखो की क्या चीज़ करोगा? देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी, जो नहर के रूप में अपने यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगी। जिस तरह की कोई कमी हमको भी लगेगी उस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले पानी का रहेगा, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, यही मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा। पिलानी को और आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से पिलानी का नाम है, शिक्षा नगरी है, जैसे चिरावा बावलिया बाबा की नगरी चिरावा का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन विकास के दृष्टि से थोड़ा पिछड़े हैं। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। 19 तारीख ने जब वोट पड़ेगा तो उनको ऊपर तरह के ख्याल है कि लोगों के प्रचार करना चाहिए और अब चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा तो जनता क्या एक दूसरे में मिल सका है? देखिए, कार्यकर्ता जो घर घर हो रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे को बोल रहा है कि भैया वोट डालें। प्रत्येक हर कोई चाहता है कि मैं मजबूत हूँ, अपने साथ की टीम मजबूत हो। हमारे यहाँ पे प्रत्येक बूथ तक की टीम है। हमारे यहाँ पे एक बूथ की बूथ समितियाँ बनी है, उसमें 21 लोगों की टीम है एक बूथ की। फिर जो पन्ना है, पेज है, एक वोटर लिस्ट का जो एक पेज है, उसमें भी हमारा पेज का एक प्रमुख होता है। तो ऐसा है ही नहीं कि प्रचार बंद हो गया। तो और वैसे प्रचार तो सब कुछ हो ही चुका है। सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं। इसमें ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है इतनी। सब लोगों ने मानस बना ही रखा है। एक चीज है जो दिमाग में खटकती रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में एक चीज बहुत अलग है। बीजेपी वाला हमेशा कार्यकर्ता साथ लेके चले, क्या कारण है कि कांग्रेस वाला को लेके चले और बीजेपी वाला साथ लेके चले? कार्यकर्ता का सम्मान ही पार्टी को बढ़ाता है। कार्यकर्ता ही पार्टी है। पार्टी में जो ऊपर बैठे वो केवल अपने तक सीमित रहते हैं, इसलिए पार्टी कमजोर होती है। अब मेरा ही ले लो, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, छोटा को नहीं, अभी शुभकर्ण जी बता रहे कि विधायक है 5 साल का, तो वो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, प्रत्याशी बना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी राज चुनाव हम हार गए, लॉस कर गए, ये एक अलग विषय है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात ये है ना कि 200 में से एक होना मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है तभी संभव हुआ ना। इसीलिए तो भाजपा में कुछ भी संभव है। आज अपने मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, कितने एक निम्न परिवार से लेकर के चले कार्यकर्ता के रूप में, और संगठन से किसी एक पदाधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना कितने बड़े गर्व की बात है। ऐसा ही आप हरियाणा में देख लीजिए। तो ये केवल
भाजपा में ही संभव है। बाकी तो परिवारवाद है इनका, परिवार ऊपर से तो वो परिवार चल ही रहा है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, वही चलता रहेगा लास्ट तक। देखते जाना आप और हमारी कई पीढ़ियां चलेगी, और भी आगे पीढ़ियां चले जाएंगी, यही परिवार चलते रहना। इधर से हम देख रहे हैं ओला जी आ गए, अब विजेंद्र जी आ गए, कल को अमित जी आ जाएंगे। तो परिवारवाद को खत्म करना, आप लोगों का नंबर कब आएगा बताओ? आपके चाचा ताया, आपके बहनोई हैं, साला कोई और है, उन सबका नंबर कब आएगा? आपका रिश्तेदारों का नंबर कब आएगा? सब ये एक ही परिवार से चलता रहेगा। तो ये बदलिए परिवारवाद को, नए लोगों को चुनिए, नए आयाम को स्थापित कीजिए, नया काम कीजिए, नए विकास की ओर बढ़िए, ये सब जरूरी है। तो कांग्रेस का ज़्यादा लोग टूट के बीजेपी में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या ख्याल है कि क्यों टूट के आ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जो नेचर है, कल्चर है, वो ही एक अलग तरह का है, उसको कोई पसंद नहीं करने वाला है। धीरे धीरे पहले चलती रहती थी, कोई लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कह दिया, उसके परिवार की उसके साथ हो गई, उस प्रकार से 5 लोग एक गांव को डिसाइड कर लेते थे। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, और विचारधारा का नाम ही पार्टी होता है। तो पार्टी भाजपा के पास एक विचारधारा है और कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए वो विचार के साथ तो विचार का लोग जुड़ेगा, इसलिए भाजपा की ओर रोज विचारधारा में लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा बढ़ता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आम आया तो तन के ख्याल लग रहे हो कि अब की बार हकीकत में जो मेघवाल समाज है वो बीजेपी की तरफ जाओगे? हाँ, बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ पहले भी गया था, अब भी जाएगा। भाजपा को वोट डालेगा। पार्टियां तो चलती ही रहती हैं, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, समाज तो सारे ही दोनों पार्टियों में जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मेघवाल समाज पूरा का पूरा ही कांग्रेस को वोट डाल देगा। भाजपा में वोट डालेगा, खूब डालेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ते बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो एक दो चार चीज कुछ होता है। ये पीछे ने जो सुखन चौधरी जी एक बयान दिया था कि ठाकर मेरा बीत पर लिखेड़ा भी अच्छा को नहीं, फिर उनके बाद में जो ठाकरा के ऊपर माफी मांगी, तो क्या ख्याल है कि ये कोई आवेश मांगे कही है या फिर गलतियों निकले? देखो, किसी टाइम में आदमी का मूड ठीक नहीं होता, कोई चीज़ जुबान से फिसल जाती है, जुबान निकल जाती है जुबान से, तो उसके लिए माफ़ी मांग ली, उनको राजी कर लिया, सबको गिला शिकवा हो गया उनका। जो गुड्डा ही राजेंद्र गुड्डा, वो पहले यहाँ शुभकर्ण जी के खिलाफ में था जी, और अब शुभकर्ण जी के पक्ष में, कारण ये तो पार्टियां ऊपर रहती हैं, उनका सभी का मनोबल होता है, अपने स्वयं के विवेक पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन किसी पार्टी में जाए। उनकी पहले इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में काम करूं, और कांग्रेस पार्टी ने इनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं शिवसेना पार्टी के साथ रहूं और शिवसेना का काम करूं। तो शिवसेना पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। अब की बार शुभकर्ण चौधरी ने कितना वोट जिता देगा? अब की बार शुभकर्ण जी चौधरी 2 लाख वोटों से विजयी होंगे यहाँ से। उनकी सोच ली, ठान ली, ये हमने ठान लिया। प्रचार की सब जोरों कर रहे हो, बहुत जोर डोर टू डोर चल रहे हो, डोर टू डोर बहुत जोर शोर से प्रचार है, और कम से कम 2 लाख वोटों से विजयी हो। स्वागत है। धन्यवाद। हम जो 20-25 दिन इतना धुआंधार प्रचार के बाद तन केला गए है कि आ गए बार जो भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे बहुमत से जीत रही है, हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने जिले को 40 साल तक धोखा दिया, कभी नहर लाएंगे, कभी विकास कराएंगे, खेती जैसे उम्दा किस्म के तांबा बनाने वाले कारखाने को ताला लगाने वाले लोगों का ये जनता सुपड़ा साफ करेगी, और कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस की जमान जब्त भी हो सकती है। तो ए बार जो ऐसे समाज है एक अंदर एक वहम हो रही है कि कड़े न कड़े संविधान ने बदल दियो जागो, तो ए समाज का जो भी लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? समाज के लोगों को अभी आपके सामने कहा, आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा बताऊं, निवेदन करूं, दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकती, आरक्षण को कोई खत्म कर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की लेटेस्ट अपडेट पाउन खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।